हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष तिवारी आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी B7 पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बार पुनः मैं एक नई वीडियो के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। एक नई ऊर्जा के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको जो सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन आया है, उसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। और क्या कन्फ्यूजन हो रही है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, योग्यता क्या है, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, अंतिम तिथि कब है, कब से प्रारंभ हुआ है, क्या तिथि अभी आगे भी बढ़ाई जाएगी, क्या जो पेपर है आपका, जो पेपर डेट निर्धारित है दिसंबर में हो जाएगा। इन सभी जानकारियों को मैं इस स्लाइड के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूंगा और आशा करता हूं आप सब समझ जाएंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। और दोस्तों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सीटेट 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इसका जो प्रारंभ था अक्टूबर 2022 में, जो फॉर्म फिल प्रारंभ हुआ है अक्टूबर 2022 में। और दोस्तों, अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि 24 नवंबर 2022 को है। और जो फीस कटने की तिथि है दोस्तों 25 नवंबर है। ठीक ना दोस्तों? यानी जो आपका फॉर्म भरना शुरू हुआ है 31 अक्टूबर को शुरू हुआ है और अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो 24 तारीख है। और जो ये फॉर्म फिल करने के बाद जो फीस कटती है आपकी, किसी कारणवश आपकी फीस अगर नहीं कट पाई है तो वो उसकी लास्ट डेट दोस्तों 25 तारीख है, 25 नवंबर। ठीक ना दोस्तों? और दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब अगर योग्य हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र जाके अपना फॉर्म भर दें। क्योंकि दोस्तों, अगर आप देरी करेंगे साइट स्लो चलेगी, साइट स्लो चलेगी तो आप सबको असुविधाएं होंगी। तो इस असुविधा से बचने के लिए आप सब शीघ्र अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और दोस्तों, उसमें फॉर्म फिल करते समय आप बारीकी से देखिएगा, क्योंकि आज की घटना बता रहे हैं दोस्तों। आज आपका एसएससी जेई का जो है दोस्तों, एसएससी जेई का एडमिट कार्ड आया है। बच्चे काफी उत्साह के साथ इस अब की बार जो दोस्तों एसएससी जेई की वैकेंसी थी, बहुत अच्छी वैकेंसी थी, बड़े पैमाने पे थी। और दोस्तों, हम बता रहे हैं कि बच्चे काफी उत्साह के साथ तैयारी कर रहे थे। आज यही शाम को नियर अबाउट दोस्तों 5 से 6 बजे के आसपास आपका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया है। तो उसमें से आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, जिन बच्चों ने ध्यान पूर्वक अपना फॉर्म नहीं फिल किया था उनका दोस्तों जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और वो बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये ऐसी गलती आप सब मत करिएगा, इससे आप पीछे चले जाएंगे। किस प्रकार? क्योंकि आप, हाँ हम भर दिए हैं फॉर्म, उसके बाद आप देख नहीं रहे हैं, हाँ फोन कर दिए, हाँ वो भैया फॉर्म भर दिया हमार, आई वहां सजोक ले ले। तो ऐसा मत करिएगा दोस्तों, ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। उनको क्या है, वो अपना ऐसे भर देंगे, उसके बाद उनको थोड़ी पेपर देना है, पेपर तो देना है आपको। तो आप जाइए साइबर कैफे पे और अपनी आंखों के सामने बिल्कुल बारीकी से देखकर और फॉर्म को फिल करवाइए। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि हाँ हम फोन पे कर दिए कि हाँ भैया फॉर्म भर दीजिएगा हमारा, आप हम आएंगे शाम को ले लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों आप उसके भुक्तभोगी आप ही होंगे। तो दोस्तों, आप सब जाइएगा साइबर कैफे पे और अपना फॉर्म फिल करवाइएगा। बारीकी से देखिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं। इन सबको देखने के बाद अपना फॉर्म फिल करिएगा।
तो दोस्तों आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमने यही रखा है कि शीघ्र शीघ्र आवेदन कराएं। इस पॉइंट को पहले रखने का ये मेरा मकसद है कि दोस्तों काफी लोग ऐसे रहते हैं ना कि जो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं, अंतिम तिथि, अरे अभी काफी समय है भर देंगे, अभी काफी समय है भर देंगे। घर से भी फोन आएगा, हाँ पापा भर दिए हैं, लेकिन वो भरे नहीं रहते, हाँ पापा भर दिए हैं, वो लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। ऐसा करने से आप खुद ही उसके भुक्तभोगी होंगे अगर साइट स्लो हो जाएगी, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो होता है दोस्तों ना, जो फीस उस कटनी रहती है, ऑफिस में भी काम रहता है, उधर से भी प्रोसेस होने लगता है, और जब उधर से काम चलने लगेगा तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। तो उन सब से बचने के लिए आपको पहले अपना फॉर्म फिल करवाना है, ठीक ना दोस्तों। तत्पश्चात हमने लिखा है, देखिए, सावधानी से। क्यों सावधानी से? क्योंकि आज हम बता रहे हैं दोस्तों, शाम 5 बजे हम लगभग 5 से 6 लोगों से मिले, हम हमारे सीनियर थे, उन सबका फॉर्म एसएससी जेई का रिजेक्ट हो गया है। किसी का साइन की वजह से, किसी का फोटो की वजह से, किसी का डॉक्यूमेंट की वजह से। तो दोस्तों ऐसी गलती आप मत करिएगा, जाइएगा बहुत ही सावधानी के साथ अपना फॉर्म फिल करवाइएगा। और सीटेट अब की बार इतना सुनहरा अवसर है आप सबके लिए कि अब की अगर सीटेट पास किए तो आजीवन है, अब की बार से ये लागू हो गया है। तो ऐसा करिए कि लगे हाथ अब की बार पार कर दीजिए, ठीक ना दोस्तों। फिर नंबर 2 हमने लिखा है, कौन कौन भर सकते हैं। आप सरकारी रिजल्ट पे जाइएगा, नोटिफिकेशन पेज पे जाइएगा, और नोटिफिकेशन पेज पे जाने के बाद एलिजिबिलिटी पेज पे जाइएगा, और उसमें देखिएगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सीटेट 2022 का फॉर्म वो बच्चे भर सकते हैं कि जो किसी भी शिक्षण संस्थान में अपना एडमिशन ले चुके हों, ऐसा लिखा है। तो दोस्तों लाजमी है कि जो 1 साल पूरा कर चुके हैं वो तो भर ही पाएंगे। हमारे पास काफी लोगों का कॉल आया कि भैया हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो हमने कहा भैया ऐसा करिए कि अभी आपका नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन पढ़िए, आप तो जागरूक हैं, आप नोटिफिकेशन पढ़िए। नोटिफिकेशन में देखिए जो 5वां वो है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन ले लिए हो तो आप भर सकते हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आशा करता हूं ये कंफ्यूजन, जो आप सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी कि कौन कौन भर सकते हैं, ये समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। वही फोटो, साइन, और दोस्तों आपका ईमेल आईडी, और बाकी मार्कशीट लेके चले जाइएगा, इंटर हाई स्कूल की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके चले जाइएगा, सब लेके चले जाइएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे कहने का ये मतलब है, आप कोई भी फॉर्म भरवाने जा रहे हैं तो उसको भरने से पहले उसकी योग्यताएं देखिए। अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो नोटिफिकेशन पेज पे जाइए, उसको देखिए। अब नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अंतिम तिथि क्या है। हमने यहाँ बता दी है कि अंतिम तिथि क्या है, 24 नवंबर, और फीस की 25। और फिर दोस्तों ये परीक्षा जो है क्या दिसंबर में ही शुरू होगी कि 2023 में होगी। तो दोस्तों जैसा कि पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो पहले सीटेट का एग्जाम था वो 2 बार होता था, साल में 2 बार होता था, लेकिन अब जो ये कर दिया गया है दोस्तों 1 बार। और ये जो एग्जाम होगा आपका किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक ना दोस्तों। किस मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में। और फिर दोस्तों ये हमने नेक्स्ट लिखा है, कम समय में अध्ययन कैसे करें। लाजमी है, समय तो कम है ही, अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया, दिसंबर में पेपर लेंगे, 24 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि है। तो आप ये मान के चलिए
दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपको परीक्षा की जानकारी दे ही देंगे ये, कि पेपर कब से क्या कैसे एग्जाम सिटी ये सब आपको दे ही देंगे। तो आप सब इसमें थोड़ा सा भी लापरवाही ना बरतिएगा। आप सब जाके शीघ्र अतिशीघ्र सीटेट का फॉर्म भर दीजिए। और बाकी जो ये पॉइंट है दोस्तों कि अध्ययन कैसे करें, इसको लाइए समझ लेते हैं। ये सब तो आपको समझ में आ गया ही होगा, ठीक ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लापरवाही करेंगे उसके भुक्तभोगी आप ही होंगे, क्योंकि इस सीटेट के बाद एक बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है मिशन मोड के तहत। क्योंकि अब की बात सरकार की जो रोजगार की रेल है सरपट भाग रही है। हर क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े पैमाने में रिक्त पद की घोषणा की जा रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसका सिलेबस आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो देखिए। बाल विकास एवं शिक्षण, इससे आपका रहेगा 30 नंबर, मतलब 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद होगा दोस्तों आपका गणित कितना, ये भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। और इसमें दोस्तों जो गणित है आपका, इसमें शिक्षण से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए पर्यावरण, इसमें भी दोस्तों आपका कितना 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, ठीक ना दोस्तों। 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। फिर दोस्तों भाषा में एक कॉमन सबके लिए रहेंगी हिंदी भी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर का, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद भाषा सेकंड में अंग्रेजी या संस्कृत में से एक भाषा आपको चुननी पड़ेगी, वो भी 30 नंबर का। तो दोस्तों आपको ये सिलेबस आ गया होगा। आप ऐसा करिए कि आप पूरा अपना ध्यान, क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों अगर जो मैथ आएगा आप कितना नहीं तो आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल मैथ पूछी जाती है। और जो हिंदी आती है हिंदी भी नॉर्मल पूछी जाती है। आप अगर काम करिए तो ये बाल विकास और शिक्षण पे, जिसे सीडीपी और पेडालॉजी बोलते हैं, और फिर दोस्तों संस्कृत पे और पर्यावरण पे कीजिए, ठीक ना दोस्तों। हम ये कहेंगे दोस्तों कि आप ये जो है यूथ की बुक, इसमें आपका प्रीवियस ईयर पूरा कलेक्शन दिया गया है। लगभग 1 to 5 जो प्राइमरी का है, 1 to 5 प्राइमरी का है, उसमें लगभग 25 सेट है प्रीवियस ईयर के। तो आप अगर ये लेके अभी से हल करना प्रारंभ कर देंगे तो हम आपको मतलब हम आपको विश्वास दिलाते हैं दोस्तों, आप आराम से परीक्षा को पास कर लेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही इतनी ताकत होती है, क्योंकि इसमें इतनी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ना दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अगर ये कोई भी बुक लेके एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे, या किसी की भी बुक लेके आप देख लेंगे, तो उसके बाद आप सेट लगाएंगे ना, क्योंकि 25 सेट है तो यानी एक दिन में 2 सेट लगाएंगे तो आपका मिनिमम 14 दिन में आप खत्म कर दीजिएगा। अरे 12 दिन में हो जाएगा, एक आध 2 दिन गैप करिए, यानी 15 दिन ले लीजिए, उसको खत्म करिए, ठीक ना दोस्तों। तो ये हो गया। और अगर आपके पास लैपटॉप हो, अगर आपके पास दोस्तों लैपटॉप हो, तो आप उस पे सिस्टम पे बैठ के टेस्ट देने का प्रयास जरूर कीजिए, ठीक ना दोस्तों।
तो दोस्तों इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी और उस पे आप भली भांति अमल करेंगे और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार वही करेगा जो अपने परिणाम को, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, अगर लास्ट डेट का आप इंतजार करेंगे कि सर्वर का क्या है, कब सर्वर चले कब सर्वर नहीं चले, वो तो नोटिस निकाल देगी कि हम तो इतने दिन से निकाले थे, आप क्या कर रहे थे। आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द फॉर्म अपना फिल कर दीजिए, और जो कन्फ्यूजन थी कि कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, ये भी आपको दूर हो गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और जो मेरे द्वारा ये क्लास ली जा रही है, अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर जरूर करिए, लाइक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा मेरा सेशन रहता है, कैसे स्लाइड रहती है, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उसमें जो जो त्रुटि भी है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक ना दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। स्टडी B7 पर आपका यूं ही प्यार बना रहे। स्टडी B7 से जुड़ने के लिए धन्यवाद।